जी अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो आज मैं बना रही हूँ, ये तो तकरीबन आपको पता है गर्मियों में हर घर में बनते हैं और रूटीन में बनते हैं और हर औरत को बनाने आते हैं, लेकिन हर किसी के हाथ का अलग अलग से जायका होता है। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ, तो आप मेरे हाथ का भी जायका बना के देखिएगा कि आपको कैसा दिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ले लिए थे जी आधा किलो करेले और आधा किलो जी मैंने प्याज ले लिए थे। तो अब मैंने ये ले लिया था जी घी, तकरीबन ये 150 ml घी ये गरम। और इसके अंदर जो ये मैंने आधा किलो करेले लिए थे, इन्हें सिर्फ मैंने धो के और खुश करके काट लिया। इनको बिल्कुल छीला नहीं है, ये देखें, ये ऐसे साबुत ही काट लिए थे, छिलकों समेत ही काट लिए थे। तो ये देखें, अभी कर लेंगे हम फ्राई। और आप यकीन करें कि ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते, बहुत मज़े के बनते हैं छिलकों समेत। तो कुछ लोग होते हैं वो उतार के छिलके फिर उनको नमक लगा के धोते हैं, कभी क्या लगा के धोते हैं, सब कुछ नहीं है। आप पहले इनको धो लें, खुश्क कर लें, फिर इनको काट के और फ्राई करें। बिल्कुल भी कड़वे नहीं, ये ना उसका भी इस्तेमाल कम किया है, क्योंकि अक्सर जो है ना ये फ्राई की हुई सब्जियों में घी जो है ना ज़्यादा डालते हैं, तभी उनका जो है ना जायका आता है। लेकिन मैंने कम यूज़ किया, आप देखिएगा इसमें भी बहुत जो है ना मज़े का बनेगा। की तरफ आना शुरू हो गए हैं, हमने इन्हें बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना, तो बस हमने इसको थोड़ा ही रेड रखना है, लेकिन रखना हमने इनको रेडिश में ही है। आप चाहें तो रखें, आप चाहें तो ना रखें, ठीक है, लेकिन बस फ्राई अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि अच्छे फ्राई होंगे तो इनका कड़वापन बिल्कुल भी जो है ना नहीं आता। तो बस ये मेरे तकरीबन जो है ना होने पे आ गई हैं। इसके अंदर जो है ना प्याज जो है ना ऐड कर लेने हैं, ताकि वो भी इसके साथ जो है ना फ्राई, तो ही कटे हुए प्याज थे तो मैंने इसमें डालनी है। और अभी मैं मिक्स करके तो इसको भी इसके साथ है ना, प्याज़ों को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस प्याज़ों को हमने जो है ना कम ही फ्राई करना जी। अब मेरे पास जो है ना ये 5 अदद बड़ी हरी मिर्चें हैं, तो ये इसमें मैं डाल दूँगी। इसके साथ थोड़ा सा इसको मैं कर लूँगी फ्राई, ताकि इसमें हरी मिर्चों का एक जो है ना अच्छा सा जायका आ जाए। इसमें हमने कोई अदरक, कोई लहसुन कुछ नहीं डालना, और मसालों में सिर्फ नमक और लाल मिर्चें डालनी है, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जाएगा। तो बस ये जो है ना मिर्चें इसमें हो गई हैं फ्राई। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी नमक और साथ में डाल दूँगी मिर्चें। नमक इसको लगाया नहीं था, इसलिए आपने उतना ही नमक डालना जितना आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूँकि ये पिंक वाला नमक यूज़ करती हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा ये लाइट होता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। और आप लोग भी पिंक वाला नमक यूज़ किया करें, बहुत फ़ायदेमंद है सफ़ेद नमक से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिर्ची जो है ना, मेरे पास चम्मच बहुत छोटा है, तो इसलिए इसमें मैंने डालना है, क्योंकि सब्ज़ी को थोड़ा करारा बनाना चाहिए। तो इसमें मैंने चाय वाला ना पूरा 1 चम्मच भर के और साथ थोड़ा सा जो है ना मैंने डाल दिया, ताकि सब्ज़ी मेरी करारी बने। 1 पाव जी, अब इसके ऊपर मैंने डालना, मेरे पास थे 1 पाव टमाटर, और ये इनको मैंने ऐसे गोल गोल काट लिया। अब मैं वो रख दूँगी इनके ऊपर, मेरा रह क्या, तो इनको मैंने काट के इस पर डाल दिया। अब इसको मैं लगा दूँगी दम। अब ये टमाटरों के पानी में ही ये करेले और ये प्याज और ये नमक मिर्ची जो है ना आपस में मिक्स हो जाएंगे, और बहुत जो है ना मज़े के जो है ना करेले और प्याज बनेंगे। तो अभी ये जाते हैं दम पे आते हैं, मैं दम लगता है इनको तो मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये देखें, तो मेरा दम हो गया है, और ये देख रहे हैं कि ये कितने मज़े के लग रहे हैं। तो अब आप बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं, और आप कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।